Students, myself, Mrs. Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, हमने कल अपना बीएससी पार्ट 1 की फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, और उसमें हमने हाइड्रोजन बंध स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के भौतिकी गुणों पर प्रभाव या यौगिकों के गुण। हम इसमें कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स लेंगे। ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम इन्हें रिवाइज़ कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड या उसके इफ़ेक्ट्स पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आज कंसीडर करने वाले हैं, हम उसे आज स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सम आर गिवन एज। हाइड्रोजन बंध का यौगिकों के भौतिकी गुणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उसमें से कुछ मुख्य हैं। पहली हम इसकी बात करेंगे वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात गलनांक एवं क्वथनांक। The compounds containing hydrogen bond have higher MP and BP. Due to H bond, association takes place in molecule and thus molecule exists in polymeric form. The MP and BP usually depends upon molecular mass, and the molecules which are polymeric, their molecular mass is larger than the individual molecule due to H bond. ठोसों को द्रव में और द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए उनके अणुओं को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वे दूर दूर हो जाते हैं। किसी भी यौगिक में जितना अधिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उसके अणुओं को अलग करने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी, अर्थात उनके गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, उन्हें तोड़ने के लिए या उनके अणुओं को अलग करने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है और इस कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि हम बात करते हैं कि जैसे NH3 है, H2O है या HF है, इनके गलनांक बहुत ज़्यादा होने का कारण है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का उपस्थित होना। इसमें हम कुछ और बिंदु यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स में ले लेते हैं कि हाइड्रोजन बंध के कारण। पहली चीज़, H2O इज़ लिक्विड बट H2O एग्जिस्ट एज गैस। पानी या H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, बिकॉज देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2S, क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता। दूसरा इसका जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी में हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है वो है NH3 इज़ ईजिली लिक्विफाइड दैन HCl। HCl की तुलना में हम NH3 को आसानी से द्रवीकृत कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NH3 में H बॉन्ड की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, H2O एंड HF आर इन ऑर्डर ऑफ H2O, HF एंड NH3। इन तीनों अणुओं में जो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का क्रम है वो H2O का सबसे ज़्यादा, HF का उससे कम और NH3 का सबसे कम होता है। उसके बाद O नाइट्रोफिनोल इज़ मोर वोलेटाइल दैन P नाइट्रोफिनोल। O नाइट्रोफिनोल जो कि जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो P नाइट्रोफिनोल की तुलना में ज़्यादा वाष्पीकृत हो सकता है या वाष्पशील होता है। एंड अगेन ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल हैव हायर BP दैन इथाइल अल्कोहल। ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल का इथाइल अल्कोहल की तुलना में क्वथनांक का मान ज़्यादा होता है। तो ये सारे जो हम कारण पढ़ रहे हैं, ये सारे कारण क्या इंडिकेट करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है या हमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, वो किस कारण से है? उनमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध के कारण है। और इस कारण इन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए जो एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट कारण है वो है इन सभी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बंध एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर या दुर्बल अंतर अणुक बल के रूप में उपस्थित होता है। जैसे हम एक यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता उच्च होती है, यानी कि HF में जल की तुलना में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन HF का जो क्वथनांक है वो जल की तुलना में कम होता है, जिसका कारण क्या है कि जल का एक अणु
2 हाइड्रोजन बंध स्थापित करता है, जबकि HF में केवल एक ही हाइड्रोजन बंध बनता है। तो ये जो छोटे छोटे कारण हैं, इन्हें हम इस हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के वजह से समझा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएशन या संगुणन की। उससे पहले मैं आपको एक अल्कोहल का और इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अल्कोहल की जो विलेयता हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमने अपने 5वें पॉइंट में बात की है कि ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल हैव हायर BP देन इथाइल अल्कोहल। विलेयता को समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल। लेकिन ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में अगर हम देखें तो वहाँ इथाइल अल्कोहल की तुलना में एक से ज़्यादा हाइड्रोजन बंध बनता है, क्योंकि उनमें OH समूह की संख्या ज़्यादा होती है। इस कारण से उनकी विलेयता भी ज़्यादा होती है। अमोनिया का भी जल में विलेयता का कारण हाइड्रोजन बंध है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अगर हम तुलना करें बेंजीन की, तो बेंजीन जल में अविलेय है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। इसी प्रकार हम डाइऑक्सिन्स की बात कर सकते हैं, एसिटिलिन की बात कर सकते हैं, फैटी एसिड्स की बात कर सकते हैं, अमीन्स की बात कर सकते हैं। तो ये सब वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके गुणों को समझाया जा सकता है। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि H2O इज़ अ लिक्विड बट H2O इज़ अ गैस, H2S इज़ अ गैस। H2O सामान्य ताप पर द्रव है, जबकि H2S गैस है। वजह, H2O में हाइड्रोजन बंध का परस्पर संगुणन होता है या एसोसिएशन होता है, जिसके कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने निकट आ जाते हैं कि यह द्रव का रूप ग्रहण कर लेता है। जबकि H2S में चूँकि एसोसिएशन नहीं होता, संगुणन नहीं होता, इसलिए ये गैसियस अवस्था में ही रहता है। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन की। इसमें काफ़ी चीज़ें तो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, शामिल कर चुके हैं। यहाँ हम इसे 2 लाइन में समाप्त करते हैं कि हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तथा हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण की ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, और ये वजह है हाइड्रोजन बंध के कारण होने वाला एसोसिएशन या संगुणन। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी हमने उन पॉइंट्स में क्लियर की है कि H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि H2S में इस तरह का कोई बंध नहीं बनता। सॉल्युबिलिटी की बात भी हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। इसके बाद हम एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो लेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी श्यानता। श्यानता किसी भी कंपाउंड में कम या ज़्यादा उसके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती है। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड आर मोर विस्कस। वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है उनकी श्यानता ज़्यादा होती है। इसे हम इस तरह से भी समझा सकते हैं कि किसी भी अणु में हाइड्रोजन बंध के जितने ज़्यादा केंद्र होंगे उतने ही ज़्यादा उनमें एसोसिएशन होगा और उसकी श्यानता का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। और यही कारण है कि हम यहाँ जो मेंशन कर रहे हैं कि ग्लिसरॉल की श्यानता जल या अल्कोहल की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH समूह होते हैं और प्रत्येक अनेक हाइड्रोजन बंध बना सकता है। इसलिए ग्लिसरॉल में अणुओं का जो परस्पर आकर्षण है वो ज़्यादा होने के कारण इसके अणु पास पास आ जाते हैं और इस कारण से इनमें श्यानता या इसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, वो ये कि आइस हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर और आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ़ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है, या हम ये कह दें कि बर्फ़ पानी पर तैरती है। डेंसिटी ऑफ आइस और उसका पानी पर तैरना, इसका मुख्य कारण है हाइड्रोजन बंध। जल के जो अणु होते हैं उनमें ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट होती है sp3, यानी कि ये चतुष्फल की आकृति में अरेंज होते हैं, इनकी चतुष्फल की आकृति पाई जाती है। बर्फ़ की जो क्रिस्टलीय संरचना है उसमें जल के अनेक अणु एक दूसरे के साथ चतुष्फल के क्रम में यानी कि टेट्राहेड्रली हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम ये देखते हैं इसके स्ट्रक्चर से कि बर्फ़ के क्रिस्टल में बहुत सारी टेट्राहेड्रल यूनिट्स या चतुष्फल की इकाइयाँ होती हैं
और प्रत्येक चतुष्फलक का प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन से घिरा रहता है। इस प्रकार जल का एक अणु 4 अन्य जल के अणुओं से जो घिरा होता है, उसके कारण बनने वाले चतुष्फलकों में काफ़ी ज़्यादा स्थान रिक्त रह जाता है और इस रिक्त स्थान के कारण इसमें हवा या एयर ट्रैप कर जाती है और इस कारण से बर्फ़ का घनत्व घट जाता है और यही वजह है कि बर्फ़ पानी से हल्की होती है और ये उसके ऊपर तैरती है। तो ये जो ओपन केज स्ट्रक्चर है, ये आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के बाद कुछ स्पेसेस हैं खाली, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप देख पा रहे हैं और इसमें बनने वाला सहसंयोजक बंध भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, एक पिंजर नुमा संरचना है, इसके कारण से इनमें एयर प्रेजेंट होने के कारण बर्फ़ का घनत्व पानी की तुलना में कम हो जाता है और ये पानी पर तैरती है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सामान्यतः किसी द्रव को ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलते हैं तो घनत्व बढ़ता है, लेकिन जल को ठंडा करने पर उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ता है पर उसके बाद कम होने लगता है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व मैक्सिमम या अधिकतम होता है। और इसका कारण यह है कि जब जल को 0 से 4 डिग्री के बीच गर्म किया जाता है तब इस ताप पर जल में उपस्थित सभी हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे जल के अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इससे जल में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होता है और घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करते हैं तो प्रसार या एक्सपेंशन ज़्यादा होने के कारण जल के अणु वापस एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और जिससे घनत्व कम हो जाता है। तो यही वजह है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद ये डेंसिटी वापस घटने लगती है। ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण या उनकी प्रेजेंस के कारण समझाई जा सकती हैं। अब हम इसमें लेंगे कुछ थ्योरीज़ जो कि हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत को समझाने में हेल्पफुल हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए जो मुख्य सिद्धांत हैं वो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी यानी कि स्थिर वैद्युत सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार हम कहें जब हाइड्रोजन परमाणु छोटे आकार वाले और उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से जुड़ता है तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर है, वो ज़्यादा विद्युत ऋणता वाले परमाणु के पास चला जाता है और इस कारण से हमने पहले देखा कि हाइड्रोजन पर थोड़ा सा धनावेश आएगा और दूसरे पर थोड़ा सा ऋणावेश आएगा और ऐसा ही हाइड्रोजन जो कि धनावेशित है वो दूसरे परमाणु या दूसरे यौगिक के उस परमाणु को आकर्षित करेगा जिस पर ऋणावेश है और इस स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पोलैरिटी के आधार पर उनके बीच आकर्षण को समझाते हैं और द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन बंध सिर्फ स्थिर वैद्युत प्रकृति का नहीं है, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, बल्कि इसमें कुछ सहसंयोजक या कोवलेंट नेचर भी होती है और जिसे हम अनुनाद या रेजोनेंस के आधार पर समझा सकते हैं। आप जो 3 स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि जो स्ट्रक्चर 1 है कायदे से तो उसका योगदान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु द्विसंयोजी हो जाता है और जिसमें 2s और 2p ऑर्बिटल्स का रोल होता है जो कि हाइड्रोजन के पास नहीं होते। तो तीनों स्ट्रक्चर्स में से थर्ड स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन की कोवैलेंसी या सहसंयोजकता 2 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस स्ट्रक्चर हैज़ नो कंट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चर 2 इज ऑब्टेन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ डायपोल एंड स्ट्रक्चर and but structure 1 is due to the interaction of dipole, hence structure 1 and 2 contribute to the bond energy of हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन बंध का बनना या उसकी फॉर्मेशन को समझा सकते हैं।
तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए इंक्लूड करने हैं। तो इस टॉपिक के साथ आपका जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके प्रकार, उसका बनना और कितनी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनता है, हमने बात की थी। और हमारे आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जो हाइड्रोजन बॉन्ड से समझाई जा सकती हैं। हम अपने अगले लेक्चर में वान डेर वाल फोर्सेस की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।